Good morning, student. Today we'll discuss about the next chapter of our syllabus. Name is chemical bonding and molecular structure. This is the most important chapter. Note for +1, also +1, +2 and your higher studies. ओके बच्चे, सबसे पहले बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि कोई भी स्पीसीज जो है तो मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है बच्चे। आपने देखा होगा कि बेटा H2O है, ठीक है बेटा। H2O मतलब वाटर है, ठीक है बेटा। हम बोल देते हैं H2O, H2S, H2SO4। तो क्वेश्चन ये है बच्चे कि वो सब जुड़े कैसे हैं। अगर वो है, है तो है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब है। तो अब क्वेश्चन ये आता है बच्चे कि अगर वो प्रेजेंट है तो क्या उनके बीच में कौन सी ऐसी फोर्स है जो उनको आपस में जोड़कर रख रही है, क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे के साइंस है। तो हम बेटा उनके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में या हमारे माइंड में, वो उसको हम सोल्यूशन देंगे, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको इस चैप्टर में, ठीक है बच्चे। ये चैप्टर बेटा अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर समझोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको स्टडी में। बॉन्ड्स, ये कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे इधर से उधर जा रहा है, ये पॉजिटिव कैसे बन रहा है, ये नेगेटिव कैसे बन रहा है, काफ़ी सारे मतलब कि न्यूमरस ऑफ क्वेश्चंस के आंसर आपको चैप्टर मिल जाएंगे। बस बेटा रीज़न यही एक सिस्टम यही है कि आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, आपके जो डाउट्स आ रहे हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो, फर्स्टली अंडर नॉर्मल कंडीशन नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट नेचर। आपको पता है ना बेटा कि सम ऑफ द एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है सिर्फ इंडिपेंडेंट नेचर, गोल्ड, प्लेटिनियम और सिल्वर को छोड़कर। गोल्ड, प्लेटिनियम जो होते हैं बेटा वो हमें मतलब कि कंबाइंड फॉर्म और नेटिव फॉर्म, फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म आपने 9th में पढ़ा होगा। मतलब कि कोई बहुत कम रेयर एलिमेंट्स हैं जो हमें नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, मतलब फ्री फॉर्म में मिलता है। बाकी सभी किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा, कंबाइंड फॉर्म। तो ये रीज़न, क्वेश्चन ये है कि वो कंबाइंड फॉर्म में क्यों मिलता है, ठीक है बच्चे। तो हम इसका आंसर बेटा आगे पढ़ेंगे। एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है बेटा। और पीरियोडिक टेबल में आपने नोबल गैसेस पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर में नोबल गैसेस पढ़ाया था, जो ग्रुप 18, ठीक है बच्चा। ग्रुप 18 का जो है नोबल गैसेस वो हमने पढ़ा ही था, सच एज। अब देखो बच्चे, However, a group of atom found exist together at a species having characteristic property, ठीक है बच्चा। एक ग्रुप ऑफ एटम है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, सच एज ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड। आपको पता है ना बेटा, जो सिंगल है, जैसे सिंगल H है वो बेटा, सिंगल H है वो क्या है, एटम, और H2 क्या बेटा, मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट, जैसे एटम्स, आयन, ठीक बेटा, एक्सेट्रा टुगेदर इन ए डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, उसे क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है डिफाइंड केमिकल बॉन्ड, तो आप क्या लिखोगे, अट्रैक्टिव फोर्स, जो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो उनको आपस में जोड़ कर रख रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन ए डिफरेंट वेज, ठीक है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है, ठीक है बच्चा। अब ये कुछ क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं कि क्यों ये एटम कंबाइन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बेटा, और सिर्फ क्यों कुछ ही एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, और जैसे गोल्ड, प्लेटिनियम में नोबल गैस वो क्यों नहीं कंबाइन होते, ये क्वेश्चंस भी है बच्चे। व्हाई डू मॉलिक्यूल पॉजेस, क्यों मॉलिक्यूल के डेफिनेट शेप होते हैं बेटा, ठीक है ना। हमने बेटा पिछले चैप्टर में पढ़ा था टेट्राहेड्रल शेप पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल मैंने बोला था नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो वो क्यों होता है नेक्स्ट चैप्टर, मतलब मेनली तो हम इसको आपको मैं इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इसके रिगार्डिंग में नॉलेज दे दूंगा। तो उनका शेप ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चा। अब आप जैसे आप मैथ में पढ़ते हो ना स्क्वायर, तो इसमें बेटा स्क्वायर शेप होता है, क्यूबिकल शेप होता है। तो वो शेप्स क्यों होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। क्यूबिकल मतलब कि नॉट क्यूब के फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, लीनियर, वेंट शेप एक्सेट्रा, काफ़ी सारे शेप्स होते हैं। तो उनके रीजंस क्या है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। दीज आर द कोसल-लुईस अप्रोच, ठीक है बेटा। वो क्या बोल रहे हैं, कोसल और लुईस दो साइंटिस्ट थे। अब इनकी स्टोरी बताता हूँ बेटा, कोसल-लुईस के। अब कोसल और लुईस का पूरा नाम है वॉल्टर कोसल एंड गिलबर्ट लुईस। और आप मानोगे बच्चे, गिलबर्ट लुईस वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिनको बेटा 7 टाइम नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। 7 बारी उनको नोबल
प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, बट बेटा उनकी बदनसीबी समझो या कुछ समझो, उनको एक बार भी प्राइज़ नहीं मिला। बेटा नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा प्राइज़ होता है इन द फील्ड ऑफ साइंस या किसी भी फील्ड में। अगर आपको नोबेल प्राइज़ मिल गया मतलब उस फील्ड के आप राजा हो, ठीक है बच्चे। और मानोगे नहीं बच्चे, उनके 5 स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज़ मिला, बट जो गिलबर्ट लुईस थे, ठीक है बच्चे, उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उनके 5 स्टूडेंट को मिला बट उनको नहीं मिला, ठीक है बच्चे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। वे काफ़ी सारे थ्योरीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है बच्चे। अब आप आ जाओ बेटा टॉपिक फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, कोसल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड, ठीक है बच्चे। सबसे पहले बेटा कोसल-लुईस अप्रोच का क्या बोला उन्होंने, अब देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ मैंने लिखा हुआ वहाँ समझो। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला, नोबल गैस आर हाईली स्टेबल। सबसे पहले बेटा इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला कि नोबल गैस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है बेटा, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा ना ऑक्टेट रूल, 9th में भी बेटा 8th में भी है, ठीक है बच्चे, 10th में भी शायद है। तो आपने इस क्लास में पढ़ा होगा बेटा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है जिस एलिमेंट ने बेटा जिस ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया वो हाईली स्टेबल हो जाता है, ठीक है बच्चा। नोबल गैस बेटा हाईली स्टेबल होता है क्यों, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन मतलब कि इनमें क्या होते हैं बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक बच्चे। इनमें क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन दिस, और यही 8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी स्टेबिलिटी के लिए। और जो बच्चे बाकी सभी एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैस के पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होता है सभी नोबल गैस के पास, ठीक है बच्चे, ठीक बच्चे। हीलियम को छोड़कर हीलियम का दूसरा केस हम आगे पढ़ेंगे, उसका डबलेट है, ठीक है बच्चा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना हमें। बट अदर एलिमेंट्स नॉट मोर स्टेबल, पर बाकी एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, क्यों बच्चे, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होता। तो वो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए अब वो क्या करेंगे, तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। और वो अब वो चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए बच्चा, चाहे डबल बॉन्ड बनाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, और तब तक बॉन्डिंग करते हैं ताकि जब तक उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा आसपास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो उनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हो जाएगा, नोबल गैस की तरह, और वो क्या बन जाएंगे, स्टेबल। सबसे पहले देखो बेटा, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा, ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर मेड, मतलब इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना चाहते हो किसको बेटा, केमिकल बॉन्डिंग को, तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अटैम्प्ट किया, पर 1916 में कोसल और लुईस ने क्या बोला, सक्सेसफुली एक एक्सप्लेनेशन दे पाए, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे पाए, और फर्स्ट प्रोवाइड द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नोबल गैस बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ, उन्होंने क्या बोला, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाए कि क्यों ये ऑक्टेट बनाते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, एक्सेट्रा, ठीक है बच्चा। अब देखो सबसे पहले लुईस पोस्टुलेट, लुईस ने क्या माना बच्चे कि डैट एटम अचीव स्टेबल ऑक्टेट, वो कब स्टेबल ऑक्टेट बनाएंगे बच्चे, जब वो क्या बनाएंगे बच्चे, केमिकल बॉन्ड। मतलब कि लुईस ने बच्चे क्या माना कि एटम हमेशा ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, ये चीज़ें समझो, यहाँ समझो। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर 11, ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23, अप्रॉक्सीमेटली 23 होता है, ठीक है बच्चा। इसका मतलब 1s2 में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, इसका 2, मतलब 11 है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये मैंने आपको सिखाया हुआ था पिछले चैप्टर में, समझा हुआ हमने, 1s2 2s2 2p6 3s2, मतलब आपको मैंने वो सिखाया था ना, ये ऐसे लिख कर 1s2 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर मैंने बोला था ऐसे कट करो, कराया था ना आपको, फिर मैंने लिखने के लिए, मतलब इसके 11 है, तो हमने फिर क्या करना है, 11 फिर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, 4 इसमें बेटा कितने जाता है, 6 जाता है, 6 फिर क्या बच जाता है 1, ये यानी कि इसके आउटर मास मतलब बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चे, सिर्फ 1, इसे बोलते हैं आउटर मास शेल, ठीक बच्चे। हौली हौली बेटा आपको और क्लैरिटी होती जाएगी टाइम के साथ। अब देखो बेटा, अब ये क्या बोलता है, इन केस ऑफ सोडियम क्या होता है बच्चे, सोडियम क्लोरीन, दे कैन हैपन। अब ये देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, अब ये बोलते हैं NaCl बेटा बॉन्ड क्यों बनाते हैं, NaCl बेटा बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि Na का भी
Na का भी क्या हो जाए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और Cl का भी क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब देखो बच्चे NaCl का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा। अब ध्यान से देखो बच्चे, इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये देखो 2, 4 और 6 और ये 8। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 है। और ठीक है बच्चे, यानी कि सिर्फ इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चे क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। और आपको पता है ना Cl के ऊपर हमेशा नेगेटिव होता है, Cl मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमेशा नेगेटिव होता है, यानी उनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। ये क्या करता है, क्लोरीन, फिर ये ठीक है बच्चा, यानी कि Cl नेगेटिव, मतलब कि Cl नेगेटिव का मतलब ये नहीं बोला उनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है बच्चे, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होता, कि उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो ईजिली किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है। आप यहाँ समझो, जैसे कि बेटा क्या है, सोडियम की क्या टेंडेंसी होती है, वो आराम से क्या कर सकता है, उसमें ये पावर होता है कि वो फटाफट आराम से क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। ये छोड़ू होता है, काफ़ी तेज छोड़ू होता है, मतलब जैसे ही इसको कोई दिखा ना, ये छट से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब ध्यान से देखो बच्चे, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कैसे हो जाएगा स्टेबल, आपको मैं इस सेंस से समझाता हूँ। अब सॉरी, ये शायद मैंने थोड़ा गलत बता दिया यहाँ पे, आप इस सेंस से समझो। इसके पास इस 2 वाले शेल में 2, ये जो 2s और 2p में है बच्चे, ध्यान देखो 2, 4, 6 और 8, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और 3 वाले में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये किसी तरह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे या दे दे किसी को, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे इसके अंदर वाले शेल में, और इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब बेटा कि या तो 1 वाला तो बेटा ये सिंगल होता है, या तो ये 2 वाले सिस्टम में पूरा 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक बच्चे, या 3 वाले हो या 4 वाले हो, ये आपको हौली हौली क्लियर होता जाएगा। ठीक है बच्चे, 2s2 और 2p6 मिला के बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके 3s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा है, तो ये किसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये क्या बना लेगा, ऑक्टेट बना लेगा। ठीक बच्चे, ये क्या करता है, फटाफट जैसे ही देखता है क्लोरीन घूम रहा है आसपास, छट से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, छोड़ देता है। जैसे इसने ये पॉजिटिव साइन बना, इसका मतलब इसके 2s2 और 2p6 बन गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हमेशा, इसके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन कमी होती है, और जैसे ही इसने देखा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये फटाफट ले लेता है और ये बना लेता है। इसका मतलब क्या है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और ये दोनों बॉन्ड के नाम बना लेता है NaCl, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चे, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल समझाया, अब यहाँ समझो। ठीक है बच्चे, ये क्या बोल रहा है, सोडियम और क्लोरीन क्या होता है, ईच कैन हैपन टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफर करता है बता, सोडियम किसे ट्रांसफर करता है, क्लोरीन को। ठीक बेटा, और वो और जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है सोडियम, वो पॉजिटिव आ जाता है, उस पर नेगेटिव आ जाता है, और बाद में वो जुड़ के क्या बना लेते हैं बच्चे, केमिकल बॉन्ड, और उससे क्या होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है बच्चा, अब ये देखो, द प्रोसेस ऑफ ईच एटम अटेन द स्टेबल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इसे बोलेंगे लुईस सिंबल्स। और ये देखो, द फॉर्मेशन ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन एंड नाउ एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और क्या बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली द ऑर्डर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तभी होगा जब ऑर्डर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टेक पार्ट करेंगे, वैलेंस शेल टेक पार्ट करेंगे किसमें बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन। और हमेशा याद रखना बच्चे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्ट करते हैं, टेक पार्ट लेते हैं, मतलब, और ये अंदर वाला कभी कोई इसको किसी से लेना भी नहीं है। बाहर इन सब में कुछ भी हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये स्टेबल हो जाएगा, अपना ज़िंदगी जी रहा है आसानी से, इसको कोई मतलब नहीं है। ये ना ये कभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ना ये कभी इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, ये पार्ट ही नहीं करता केमिकल रिएक्शन में, हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चे, उसी तरह बेटा Cl है, H2F2 ये भी बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है बच्चे, ये वैलेंस शेल वाला क्लियर हो गया। इसके बाद देखो बेटा, ये आपने लुईस डॉट सबसे छोटी क्लास में पढ़ा होगा। लिथियम के पास बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब में क्या हो गया बच्चा, ये देखो, ये और नोबल गैस है ना, इसके देखो 2, 4, 6, 8, इनमें देखो एक कम है ना, ये फ्लोरीन है, हैलोजन है, इनमें एक कम है, इसमें 2 कम, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक बच्चे, आई थिंक बेटा आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमने बेटा पढ़ना है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, बिकॉज बेटा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे। एंड बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको अभी तक के टॉपिक में, इस चैप्टर में, तो बच्चे आपने मेरे से पूछ लेना है।
ठीक है बच्चे, बिकॉज आप स्टार्टिंग से समझोगे तो ये चैप्टर बड़ा इजी समझ आएगा। अगर कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम भी आपको रह गया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको अभी भी +1 में तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, +2 में भी आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं अगर ये चैप्टर आप नहीं समझोगे। ठीक बच्चा, थैंक यू फॉर